और अगली खबर ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा मामला। गिरिवाला सिंह के वकील ने केस छोड़ दिया है। जी हां, बता दें आपको कि जहां हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाजिर हो गए, इनोश जॉर्ज कार्लो ने ये केस बीच में ही छोड़ दिया है। समर्थ की जमानत याचिका भी वापस की गई। समर्थ अब जिला अदालत में सरेंडर भी कर सकता है और इसे सरेंडर किए जाने को लेकर भी इनाम घोषित किया गया है। तो देखिए, ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां गिरिवाला सिंह के वकील ने ये केस छोड़ दिया है। इनोश जॉर्ज कार्लो ने ये केस बीच से ही छोड़ दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिजवान, एक बहुत बड़ा मामला ट्विशा शर्मा केस को लेकर के सामने आया कि जो वकील थे, समर्थ की साइड वाले जो वकील थे, उस वकील ने भी ये केस बीच में ही छोड़ दिया है। ऐसा क्यों रिजवान? देखिए, साफ तौर से एक के बाद एक चौंकाने वाले इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद कह सकते हैं, ये कहा भी जा रहा है कि जो समर्थ इस मामले में आरोपी है, पुलिस ने जिसको आरोपी बनाया है, वो थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। और इस बात को लेकर लंबे समय से जो है करीब 8 दिन से लोगों को इंतजार था कब समर्थ जो है कोर्ट में पेश करे, कोर्ट में पेश होगा या थाने में जो है अपने आप को पेश करेगा। साफ तौर से गिरिवाला का जो वकील है उसने भी इस केस को बीच में छोड़ने की बात निकलकर सामने आई है और कहा जा रहा है अब वो केस नहीं लड़ेगा। और इसमें एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, जो अग्रिम याचिका थी समर्थ की, वो वापस ले ली गई है। यानी कहीं ना कहीं अब जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक ट्विशा है, उसको न्याय मिलने के जो रास्ते हैं वो अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इशारा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा होना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा है न्याय मिलने के लिए, क्योंकि भोपाल पुलिस पर परिवार के लोगों को भरोसा नहीं था, भोपाल के अधिकारियों के ऊपर जो परिवार है उसको भरोसा नहीं था। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहीं ना कहीं एक उनकी जीत जो हुई है, जो दोबारा पोस्टमार्टम की हुई है, उनका साफ तौर से कहना है ये हत्या है, सुसाइड नहीं है। जिस तरीके से शरीर पर चोट के निशान हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो पुलिस को उन्होंने दिए हैं और भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी वो साक्ष्य जो परिवार से लिए हैं उनको जो है पूरे साक्ष्यों को जो है एसआईटी में जोड़ा है और जो केस से संबंधित जो चीजें हैं उनसे उनको जोड़ा है और हर तथ्य से जांच इस पुलिस जो है एंगल पर जांच कर रही है। और माना जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, ट्विशा को और उसका जो पति है वो नीचे लेकर आ रहा था, वो कितने बजे की टाइम ड्यूरिंग थी और कितने बजे वो मम्मी से बात कर रही थी, इन तमाम चीजों पर जो है अब जांच तेज हो गई है। और एम्स दिल्ली की जो टीम है उसको स्पेशल फ्लाइट से भोपाल बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है भोपाल एम्स अस्पताल में उसका एक बार फिर पोस्टमार्टम होगा और पूरी स्थिति साफ होंगी कि अब सुसाइड है या हत्या है या और कुछ चीजें हैं। यानी जो वकील, जो समर्थ का जो वकील है, आरोपी समर्थ का वकील है, वो इस बात को पहले ही कह चुका है कहीं तीसरी पार्टी तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस उसको भी देखे, जो एसआईटी गठन की है उसको इसमें इसको भी जांच मिले ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके ये मामला आखिर चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, और न्याय उस परिवार को मिलना भी बेहद जरूरी है जो पिछले 10 दिन से परेशान हो रहा है और अब जल्द ही वो न्याय मिलेगा। अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और दिल्ली एम्स की टीम राजधानी भोपाल पहुंचेगी, सही ढंग से जांच होगी। खैर रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।